बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 3 अगस्त 2024 का दिन और शाम के 7:30 बजे हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम खबरें। एक तो दरिया सिंध के हवाले से वहाँ पर एफएफडी ने ब्लू मार्क किया हुआ है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और एफएफडी ने यह भी कहा कि अगले 48 घंटों में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है, और डीजी खां के नदी नालों में भी दरमियाने दर्जे से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। और गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में डीजी खां, राजनपुर, रुझान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, और नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। और इसके साथ जो दरिया सतलुज है वहाँ पर भी कुछ खबरें चल रही हैं, और गंडा सिंह वाला पर पानी का इजाफा हुआ है, और एक हरीके पर जो है एक रिपोर्ट जो मुख्तलिफ चैनल से हमें मिली है, ज़राए से मिली है, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और बाकी दरियाओं के हवाले से भी तो आप सबसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब आप हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मुख्तसरान मौसम की बात कर लेते हैं, और इसके साथ क्योंकि जो राजनपुर के नल्लास की डिटेल है मेरे पास, डीजी खां के नालों की भी और रावी और चनाब के नालों की भी, तो ये वीडियो 8-10 मिनट की बनेगी। इसको मुख्तसरान रखते हैं ताकि तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, मौसम के हवाले से यह खबर कि आज डीजी खां के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, राजनपुर, रुझान वगैरह, और अगले 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिश के इम्कान। और इसी वजह से एफएफडी ने कहा था कि जो नेक्स्ट 48 से 72 घंटे हैं, इन तमाम नदी नालों में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। और फिर दरिया सिंध के हवाले से भी इसी किस्म की बात की थी उन्होंने। और जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है अगले 24 घंटों में। अपर पंजाब, ज़ेरी केपी के, अपर केपी के, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इन तमाम इलाकों में। तो ये मुख्तसरान मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि दरियाओं के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो नाज़रीन, दरिया सिंध की बात ये कि दरमियाने दर्जे का इस वक्त सैलाब है। मेरे ख्याल में मैं जल्दी से दूसरे दरियाओं की बात कर लेता हूँ, फिर आखिर में हम दरिया सिंध की बात करेंगे, क्योंकि दरिया सिंध के जो अगले नाज़रीन हैं उनके लिए ये बाकी पंजाब के दरियाओं का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी पानी आपके यहाँ आता है। तो आप सब के लिए आखिर में इसलिए मैं सिंध को रखता होता हूँ। सबसे पहले सतलुज की बात कर लेते हैं, तो भाखड़ा डैम का जो लेवल है कल का 1610 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। पौंग डैम दरिया ब्यास पर जो है उसका 1328 फीट है, और 1397 मैक्सिमम है। और पौंग डैम मतलब एक आधे 24 घंटों में कम से कम 7-8 फुट ऊपर गया था। तो बारिश हो रही है, और आईएमडी की जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। रेड अलर्ट चंद और रियासतों में है, ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में है। क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, और वहाँ पे सूरत हाल वही बनती जा रही है जिस तरह से गुज़श्ते साल अगस्त के पहले हफ्ते में बनी थी। और 17 और 18 अगस्त के दरमियानी शब 2.25 या 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गंडा सिंह के रास्ते से पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुआ था। अब दरियाए सतलुज का डाटा बताने से कबल मैं एक और बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं जो पंजाब पुलिस में भी काम मतलब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मलिक एजाज कांजू भाई। उन्होंने भी कुछ ज़राए शेयर किए हैं, मैंने अपने सोर्स से भी बताया। तो एक ज़रिया ये था, आप सब ने वो वीडियो देखी होगी, जिसमें जो एक सिख भाई हैं, वो दोस्त हैं, वो एक इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें वो जूम करके आगे दिखाते हैं हरीके एडवर्क्स का, जिस पर सतलुज और ब्यास दोनों मिलते हैं। तो वहाँ पर जो लिखा आ रहा है उस पर जूम करके उन्होंने दिखाया, तो वहाँ पर 600 जो 91 फीट 691.2 फीट लिखा आ रहा था, और उस पर 1988 लिखा आ रहा था। और फिर 692.8 फीट है मेरे ख्याल में, या मीटर होगा, फीट ही होगा। तो वहाँ पे लिखा सामने नज़र आ रहा है, और उसमें 1955 लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है हाई फ्लड। अब जो 691 का वो सिंबल या निशान जो साइन नज़र आ रहा है, उसके नीचे तक पानी पहुंचा हुआ है। अगर इस साइड पे कैमरा वो घुमाए तो उसमें नज़र आ रहा है कि जो फ्लड गेट्स हैं उनके ऊपर तक पानी पहुंचा हुआ है। अब वहाँ से पानी को स्टोर किया हुआ है, गेट कम खोले हुए हैं, मेरे ख्याल में 3-4 गेट खोले हुए हैं, जो आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स या गंडा सिंह वाला पर जो 10,000 पहुँचा हुआ है। अब उस वीडियो को मैं सोच रहा था पहले, जब मैंने मतलब सारा सुना कि शायद ये पुरानी वीडियो इन्होंने लगाई हो गुज़श्ता साल की, लेकिन उसमें एक भाई बता रहे हैं कि गुज़श्ता साल जो गुजर गया उसमें उनके कोई बकाया जात थे, जो रिमेनिंग ड्यूज़ थी वो उन्हें नहीं मिली थी। 2023 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2023 की गुज़श्ता साल से उसको कंपेरेटिवली बता रहा है, तकाबली। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ताज़ा वीडियो है जो अभी बताई जा रही है। उसमें जो है वो एहतजाज वगैरह भी कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट के, जो पानी को रोका हुआ है, हमारे लिए कश्तियाँ चाहिए, ये वो। तो अब जो सूरत हाल ये है कि सतलुज में
अभी कोई इदारों ने नहीं बताया, पाकिस्तानी इदारों ने नहीं बताया, भारतीय बीबीएमबी किसी ने नहीं बताया कि क्या पानी क्या सूरत हाल है, कोई वार्निंग कोई पेश की इतला कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोई 10,000 तो आ गया, अब पीछे कितना आता है ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो 10,543 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 9,841, इस्लाम पर 2,336 क्यूसेक। दरिया रावी की बात करते हैं तो नाज़रीन दरिया रावी के हवाले से रावी और चनाब के जो नाले हैं, डैग है, ऐक है, पलखो है, बैन है, तो इनमें कुछ भी नहीं है। डैग में 1100 क्यूसेक है, ऐक में 780 क्यूसेक है, पलखो में 122 क्यूसेक, बैन में 1300 क्यूसेक और एक बसंतर है उसमें सिर्फ 76 क्यूसेक। तो ये इन नालों की बात है। और बाकी रावी के जो इब्तदाई मकामात है वहाँ पे बारिश वगैरह तो हो रही है, लेकिन कोई ऐसा वार्निंग कुछ भी नहीं है कि हमें बताया जाए। अलबत्ता FFD ने आज फिर कहा रावी के हवाले से कि बल्लो की पर जो है 50-60 हज़ार क्यूसेक जा सकता है निचले दर्जे का सैलाब। लेकिन जो ताज़ा डाटा है अभी मेरे पास पहुँचा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जस्सर पर जो है 6,353 क्यूसेक, शादरा पर 23,452 क्यूसेक, बल्लो की पर 22,080 क्यूसेक। इससे कबल 23,000 तक बल्लो की गया था तो थोड़ा लेवल कम हुआ, अब इसकी समझ नहीं आती क्या हुआ। सिदनई बराज पर 10,919 क्यूसेक आगे की तरफ जा रहा है, जो कि दरिया चनाब में शामिल हो रहा है। दरिया चनाब की बात करते हैं तो नाज़रीन इसके जो डैम्स है उसका लेवल मैं बारहा आपको बता चुका हूँ नहीं मिला, और इन इलाकों में कोई कैचमेंट एरियाज में इसके अंदर कोई बारिश नहीं, कोई इतला नहीं। FFD ने कुछ भी नहीं कहा कि दरिया चनाब में अगले 24 या 48 घंटों में कोई सैलाब आएगा, कुछ भी नहीं है फ़िलहाल अगले 2-3 रोज़ में। लेकिन 7 अगस्त के बाद फिर से तूफ़ानी बारिशें, तो फिर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब दरिया चनाब पर जो मराला है वो 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 50, खानकी पर 51,047 क्यूसेक, कादराबाद पर 54,971 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 35,943 क्यूसेक, पांजनाद पर जो है वो 13,749 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और दरिया जेलम की बात करते हैं, दरिया जेलम में मंगला डैम पर जो है वो 1505 क्यूसेक उसका लेवल हो चुका है, और अभी खासा रहता है 1242 फीट उसका मैक्सिमम लेवल है। कोई ख़तरा नहीं, कुछ इदारों ने कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मल पोजीशन। मुजफ्फराबाद पर 13,110, डोमिल पर 11,160, चित्रकलास पर 28,260, आज़ाद पतन पर 29,400, कोटली पर 5840, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। आखिर में दरिया सिंध की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले राजनपुर के नल्लास की बात करते हैं। राजनपुर के नालों में जो हिल्स टोरेंट्स है या टोरेंशियल जो फ्लो है वो कोहा में 10,316 क्यूसेक है, ये सुबह 9 बजे का डाटा है। छाछर पर 5500 क्यूसेक, काला बग्गा खुसरा या खसरा पर नीले नहीं हो रहा, सूरी जनूबी पर 4300 क्यूसेक, पटोक पर अखराज नहीं है, सूरी शुमाली पर नहीं है, और जंगी पर 3400 क्यूसेक। तो ये 19-20 हज़ार क्यूसेक कम वेश बनता है जो दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। डीजी खां के नल्लास में कौड़ा है, वहोवा है, सांगड़ है, सोरी लोंड है, विडोर है, सखी सरवर है, मिठवान है। इन तमाम नालों में अभी पानी नहीं है, सुबह 9 बजे का ये डाटा है, लेकिन हो सकता है अब इनमें कुछ पानी हो या कोई इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि ताज़ा डाटा अब सुबह आएगा। अब दरियाओं के हवाले से मैं बता देता हूँ कि देखें इसका लेवल 1533 तक तो सुबह था, तो अब मेरे ख्याल में वहाँ पे 1 लाख के करीब स्टोर हो रहा है पानी, तो 1537-38 तक सुबह तक तरबेला डैम का लेवल पहुँच जाएगा। मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। अब स्कर्दू पर 1,91,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,89,000, बिशाम पर 3,46,400 क्यूसेक। तो नाज़रीन जो इन फ्लो है वो 3.5 लाख तो पहुँच चुका है बिशाम, और हम कहें कि 4 लाख क्यूसेक इन फ्लो हो चुका है, तो फिर भी गलत नहीं होगा। त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,98,700 क्यूसेक है, यानी 3 लाख क्यूसेक है। और अब जो FFD ने कहा कि अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है, तो मतलब त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया जाएगा, या काबुल दरिया का भी वो कह रहे हैं कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। तो शायद इसमें मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। काबुल दरिया में इस वक्त 82,400 क्यूसेक है, काला बाग पर 3,27,960 क्यूसेक, चश्मा पर जो है चश्मा से तौसा पर, चश्मा से लेकर तौसा तक जो लिया है उसमें बकर के कुछ इलाके आते हैं, या फिर मुजफ्फरगढ़, कोटअदू, या दूसरी साइड पे डेरा इस्माइल खान या तौसा वगैरह के, इन तमाम इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बहुत सारे दोस्तों ने कॉल्स की, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस किए, तो
चश्मा से लेकर तौसा तक FFD ने ब्लू मार्क किया हुआ है। जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और चश्मा जो है वो 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुका है, और तौसा जो है वो 3,10,000 पे, और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। चश्मा पर इस वक्त 3,88,093 क्यूसेक है, और ये 4 लाख की तरफ बढ़ रहा है। ये अखराज बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। तौसा पर इस वक्त 3,10,380 क्यूसेक है, और आज जो बारिश हो रही है जिस तरह से बताया जा रहा है अगले 48 घंटों में, तो मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। तो अभी तौसा 3,10,380 क्यूसेक पर है। गुड्डू 1,97,755 क्यूसेक पर, सखर 1,11,715, और कोटरी 40,730 क्यूसेक। तो नाज़रीन, कोई अपडेट मज़ीद आएगी तो मैं आपको फौरी तौर पर दरिया सिंध के हवाले से अपडेट कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।